राजस्थान में क्या होगा और क्या सबसे बड़ा सरप्राइज राजस्थान में ही है? आपके सामने मैं राजस्थान का डेटा रखने जा रहा हूं, बहुत करीब से आप भी सुनिएगा, देखिएगा। राजस्थान बहुत चौंका भी सकता है आपको। 25 साल से यहां एक ट्रेंड है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। गहलोत जाते इस लिहाज से और वसुंधरा आते। वसुंधरा राजे का खत्म होता है, अशोक गहलोत आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनकर। लेकिन इस बार क्या यह रिवाज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की आंधी में राजस्थान की सरकार बदलने जा रही है, या गहलोत का कोई अंडर करंट वाकई था जिसकी वो बात लगातार करते रहते थे? तो राजस्थान का एग्जिट पोल आइए हम लोग शुरू करते हैं। फिर कह रहा हूं, बहुत देखिएगा बड़े गौर से राजस्थान का एक एक क्षेत्र का आंकड़ा। पहला इलाका आपके सामने राजधानी जयपुर का इलाका है, जिसे हम कहते हैं ढूंढाड़ का इलाका। जयपुर और धौलपुर रीजन, ये यहां के बड़े शहर हैं। विधानसभा की कुल 48 सीटें हैं, लोकसभा की 6 सीटें। जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, ये यहां के बड़े नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के। 3 दिसंबर को जयपुर धौलपुर का ये इलाका कौन जीतेगा? एग्जिट पोल में क्या दिखाई दिया देखिए आपके सामने। एग्जिट पोल की जयपुर धौलपुर रीजन की 48 सीटों का एग्जिट पोल। यहां कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, यह दिखाई दे रहा है। अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जयपुर धौलपुर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 20, कांग्रेस पार्टी 25 पर जाकर अपना जो सीटें हैं वो खत्म करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो शुरुआत आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर अच्छी हुई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में यहां जो ट्रेंड है वो बताता है कि जब वो हारती है तो सीटें उसकी बहुत डाउन होती हैं। आपको बताऊं, मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें थी, उससे पहले 2013 में कांग्रेस पार्टी 21 से 25 सीट को एक आंकड़ा था कांग्रेस पार्टी का। तो उस लिहाज से आप देखिए तो एक ही क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 25 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जयपुर धौलपुर रीजन के अंदर। और एक बहुत बड़ा प्लस जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। अगर इस क्षेत्र की और आप थोड़ी खासियत बताएं। देखिए, आप इस क्षेत्र में देखेंगे ये सब एरिया है जहाँ पे गुज्जर वोट बहुत अधिकतम है, आदिवासी वोट भी वहाँ पे है। देखिए, पूरे राजस्थान में आप देखेंगे एक तरह की जो चीज़ें दिख रही है वो कास्ट स्पेसिफिक और कैंडिडेट स्पेसिफिक चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे कोई भी आपको, हालांकि बीजेपी ने 2-3 मुद्दे जरूर उठाने की कोशिश की, पेपर लीक वाला मामला हो या और जो महिलाओं के लेके जो था वो जरूर कोशिश की। लेकिन आप देखेंगे जो खासकर इस रीजन में देखेंगे जो कास्ट स्पेसिफिक है, जिनका जो अपने कास्ट पे एक स्ट्रांग हो रहा है वो उस कास्ट को मिलता जा रहा है, जहाँ पे कैंडिडेट जिसको जो अच्छा लगे उनको वोट करें। मैं शुरू से कहता रहा हूं बीजेपी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में राजस्थान में बहुत बड़ा ब्लंडर किया और शायद इसी का खामियाजा आप देखेंगे। अभी आपने बताया कि ये वो रीजन है जहां पर गुर्जर वोट है, काफी प्रभावशाली वोट है। तो गुर्जर वोट तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा था कि उसने साध लिया है। उसके बावजूद ये जो जयपुर धौलपुर रीजन का ट्रेंड जो है बता रहा है 20 कांग्रेस, 20 बीजेपी और 25 कांग्रेस, आपके लिए थोड़ा चौंकाने वाला है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर अशोक गहलोत, जिसको हम कहते हैं ना, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति को इस बार थोड़ा हम बदला हुआ देख रहे हैं। जो अभी भावेश जी भी कह रहे हैं और सब ये कहते हैं कि कांग्रेस जब जाती है तो एकदम से जाती है और जब आती है तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो लड़ाई थी वो कुछ असर डाल रही है? लेकिन मुझे लगता है कि जब पूरे परिणाम एग्जिट पोल के जब आएंगे, जो एग्जिट पोल आएगा, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को जो नंबर होगा उससे ऊपर जाती हुई दिख रही होगी। इसमें मुझे अभी कोई भ्रम नहीं दिखता। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा को यह सोचना जरूर पड़ेगा, प्रत्याशी चयन में आखिरी दौर में, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो चाहे राजस्थान रहा हो, उसी ढर्रे पर गए। पहले जरूर उन्होंने प्रयोग किए, पहले जोखिम लिए। राहुल महाजन साहब, जयपुर धौलपुर में पहले क्षेत्र में कांग्रेस ऊपर। देखिए, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन और जो दलित पॉपुलेशन, ये सारी पॉपुलेशन काफ़ी है। और ऐसे ये वो भी इलाका है जहाँ हिंदुत्व का जो इशू है वो बहुत जो है ज़ोरदार रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है राजस्थान में, आप बाकी रीजन्स का जब आप आंकड़ा पेश करेंगे तब कुछ समझ आएगा, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं लगता कि राजस्थान में बीजेपी जो है वो कहीं पीछे होने वाली। अभी आप शुरुआत में मतलब डिस्क्लेमर दे रहे हैं, राजस्थान बीजेपी लेकर जाएगी, ऐसा आपका मानना है? पूरा विश्वास है कि राजस्थान जो है वो बीजेपी के पाले में जाएगा।
चलिए ठीक है, तो अब अगला क्षेत्र भी मैं दिखा देता हूं, फिर और सीटों पर हम बात कर पाएंगे। जयपुर धौलपुर के बाद राजस्थान का दूसरा क्षेत्र है टोंक कोटा, जहां 24 सीटें आती हैं। टोंक कोटा में माधोपुर, कोटा और झालावाड़, बारां ये इलाके हैं। सचिन पायलट और वसुंधरा राजे का यहां काफी प्रभाव है, इसी रीजन से चुनाव लड़ रहे हैं। टोंक और झालार पाटन ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। टोंक कोटा की 24 सीटों पर क्या होने जा रहा है, एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। यहां की 24 सीटों का एग्जिट पोल, तो यहां आप देखेंगे यहां भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, अन्य को मिल सकती हैं 2 सीटें। टोंक कोटा में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी, और इस लिहाज से आप देखिए तो राजस्थान का जो अभी तक की 72 सीटों का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने आ चुका है। राजस्थान 72 सीटों में से 30 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, 37 पर कांग्रेस पार्टी तो बड़ी पार्टी बनकर लगातार है, और फासला कायम है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार। दूसरा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की है। इससे कम ऐसा तो अभी नहीं लगता प्रतीत होता इन 2 क्षेत्रों को देखते हुए कि बिल्कुल कोई एक तरफा जो फैसला है वो राजस्थान की जनता देने जा रही है, जैसा हर बार वो देती है। क्या इस बार कोई फंसा हुआ चुनाव था राजस्थान का? आगे हम और बात करेंगे, लेकिन पहले इन 2 क्षेत्रों पर मैं अजय आलोक साहब की राय ले रहा हूं। अजय जी, फंस गया क्या राजस्थान का चुनाव? बिल्कुल नहीं फंसा है राजस्थान का चुनाव। राजस्थान में आप निश्चिंत रहिए, हम अभूतपूर्व मेजॉरिटी लाने जा रहे हैं। मैं फिर से एग्जिट पोल को अपनी ओपिनियन में बता चुका हूं, उस पर समय व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान में हम एज पे तो शुरू से चल रहे थे आप ओपिनियन पोल्स के हिसाब से, लेकिन हम जानते थे कि हम बहुमत में आ रहे हैं और बहुत मजबूती से बहुमत में आ रहे हैं। तो आने दीजिए 3 तारीख को देखेंगे, तब तक देखिए आज तो नंबर्स का दिन है ना, तो आप अपना जो नंबर है राजस्थान का जो आप मानते हैं वो बता दें। मैं मान रहा हूं 135 प्लस हम रहेंगे राजस्थान में। 135 प्लस तो बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, जो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मेल खाता है एग्जिट पोल से, ये हम लोग अभी देखेंगे। समीर जी, 2 रीजन लगातार कांग्रेस पार्टी नंबर 1। बिल्कुल, और जयपुर धौलपुर का जो आपने पहले बार दिखाया था, मुझे लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को, मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी दिन रोड शो जयपुर में ही हुआ था, और जयपुर वैसे भी एक रूरल और बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड के रूप में देखा जाता है। तो वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर प्रदर्शन कर रही है तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और धौलपुर में तो लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सीट जीती थी, शोभा रानी कुशवाहा एक विधायक थी, जो राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने वोट दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसे निकाल दिया था, वो कांग्रेस में चली गई थी। वहाँ बसपा का भी धौलपुर वाले एरिया जो है वो करौली और धौलपुर बसपा का भी एक ग्राउंड है, वहाँ से मुझे लग रहा है 2 या 3 बसपा भी वहाँ से सीट जीत सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कोटा का भी जैसे आपने टोंक का बताया, टोंक तो बेसिकली सचिन पायलट का एरिया रहा है, तो वहां गुर्जर का एक प्रभाव रहा है। इसके अलावा कोटा अगर आता है तो वो ओम बिरला और लोकसभा स्पीकर का खेल। लेकिन इस बार यही तो सब चर्चा कर रहे थे ना कि गुर्जर वोट जो है वो पिछली बार एक तरफा जाएगा, चला गया था कांग्रेस के पास, इस बार नाराज है कांग्रेस से। तो इस बार ये मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि किस तरीके से मतलब वोटिंग हुआ है इस ट्रेंड में। ये 2 मजबूत क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलना थी, वहां भारतीय आपके लिए सरप्राइजिंग है ये? निश्चित रूप से मेरे लिए सरप्राइजिंग, और मुझे अभी भी लग रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी। देखिए राजस्थान में जो परंपरा रही है उसके तो विपरीत है अभी तक आपका एग्जिट पोल। बिल्कुल विपरीत है। आप देखेंगे जैसे जैसे राजस्थान का आप देखेंगे कि आपको हर रीजन में आपको दिखेगा कि कैंडिडेट स्पेसिफिक, जिसने जैसा कैंडिडेट वहां पे दिया उस रीजन में उसको बढ़त है और वो कैंडिडेट वहां पे निकाले। इसलिए आप देखेंगे बड़ी तादाद, आप देखेंगे 2 रीजन में ही आपको 2, 4, 5 अन्य के दिख गए। आप जैसे जैसे देखेंगे आपको बहुत सारी इंडिपेंडेंट, बहुत सारी छोटी पार्टियों की, पिछली बार भी राजस्थान में 27 अदर्स के सीटें थी, इस बार भी आप देखेंगे अच्छी खासी बढ़त है जो छोटी पार्टियां हैं। इसमें रिवोल्ट जो हुआ था बीजेपी के, जो बगावती खड़े हुए थे, उनका कुछ असर हुआ क्या इन क्षेत्र में दोनों में? देखिए अब वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है आज की डेट में, जो हालांकि मैं पूरी फाइनल फिगर नहीं बता रहा हूँ, अभी फाइनल चीजें कुछ उस पर डिस्कस नहीं करे, पर एक चीजें जो है कि बीजेपी ने कोई एक बड़ा मुद्दा क्रिएट नहीं कर पाया जो एक दिखे कि बीजेपी के फेवर में उस तरह का माहौल। देखिए जब बीजेपी वहां पे आते, जैसे हम सभी लोग कहते हैं बीजेपी जब भी राजस्थान में चुनाव जीतती है तो वो 150, 60, 140 के आसपास लेके आती है, लेकिन वो दिख जाता है कि आप 150 सीटें लेके आ रहे हो। इस बार आपको वो चीजें, वो मुद्दा, वो जो एक तरह का कैंपेन
कैंपेन था वो दिख नहीं रहा था। उस तरह आप देखेंगे बीजेपी जिस तरह उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन किया, वसुंधरा को आगे नहीं किया, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि पुनर्मुस्को बाबा उन्होंने वसुंधरा को फिर उनके नाम से उनके जो फॉलोअर्स थे उनको टिकट दे दिया, जिसके वजह से जो एक टाइट फाइट दिख रही है अभी तक, जितनी भी आपको देखे टाइट फाइट या कहीं भी कांग्रेस आगे देख रहे, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी ने बहुत बड़ी ब्लंडर की है। मैं इसके बीच में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, तीन चीज़ें जो दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। दूसरी चीज़ ये दिखाई देती है, अगर आप वैसे भी देखें, अगर वोटिंग परसेंटेज का डिवाइड भी करें तो लगभग 60 सीटें कांग्रेस की ऐसी है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जी, और 41 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो उस हिसाब से भी हम देखें तो जो है ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज, मैं खैर इसमें बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जनता जो है बदलाव के लिए वोट करती है। ये लेकिन ये कई बार मिथ साबित हो चुका है। दूसरा राजस्थान में दो तीन चीजें, एक पूरे मिनट, राजस्थान उसके के बाद आप संदर्भ में करिएगा, उसके बाद आप एनालाइज करिएगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, राजस्थान में हिंदुत्व का मुद्दा काफी ज्यादा था, ठीक है, उदयपुर की घटना के बाद। दूसरा, राजस्थान में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया। क्या वो महिलाओं का वोट जो है वो देखिए, मैं आपके सामने सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो रख देता हूं, मुझे लगता है इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मारवाड़ का जो इलाका है 56 सीटों वाला, ये तीसरा रीजन है आपके सामने। ये देखिए, ये क्षेत्र किसके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 55 सीटें मारवाड़ की, यहां पर बीजेपी 27 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार से 4 ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी को यहां 3 सीटों का नुकसान, 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। 5 सीटों पर अन्य जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। और इसके साथ आप देखिए 127 सीटों में राजस्थान, 57 पर भाजपा आगे और 60 कांग्रेस जीत सकती है। शेखावटी भी देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। 24 सीटों वाला शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी में आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। यहां पर शेखावटी क्षेत्र में 15 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं, 8 सीटें हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो इसके साथ अब जो फासला है 151 सीटों में 10 सीटों का गैप, 65 पर भाजपा, 75 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। और यह बड़ा सरप्राइजिंग है राजस्थान की चुनावी परंपरा को देखते हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यह बहुत सरप्राइजिंग जो है आंकड़ा है, नतीजा है एग्जिट पोल का। फाइनल आंकड़ा आपके सामने मेवाड़ के साथ आएगा राजस्थान का, 48 सीटें मेवाड़ की, जहां पर आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बढ़त बना रही है। 24 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है, बीजेपी 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य को मिल सकती हैं 4 सीटें। इसके साथ 199 सीटें जिन पर वोट पड़े, उसमें 80 से 90 पर आप भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे, कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 पर। यानी अशोक गहलोत अच्छी तरह एक बार फिर से सरकार में लौट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो करिश्मा कर सकती है जो राजस्थान में पिछले 2.5 दशक में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत सकती है, इसकी शायद प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव नहीं केवल बहुत नजदीकी था, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसमें आगे चल रही थी। स्कोर कार्ड में आप देखिए 3 पर खड़ी है कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। 3-1 कांग्रेस के पक्ष पे स्कोर कार्ड जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से लोगों को नहीं लगता होगा कि भाई राजस्थान में भी ये किया जा सकता है। एग्जिट पोल दिखा रहा है 94 से 104 गैप, 10 सीटों का मार्जिन। और राजस्थान में ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जब सरकार बनाई थी, जब उस परंपरा के अनुसार उसको सरकार बनानी चाहिए थी, तब इतनी सीटें आई थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी सीटें दिख रही हैं। देखिए सौरभ, राजस्थान में क्योंकि हम इलेक्शन वाले दिन काफी घूमे, उससे पहले भी वोटर का मूड टटोलने की कोशिश की, और ये जो आंकड़ा हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है, लगभग यही आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का है। 90 प्लस के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी, मैं कहूं पिछले 10 दिनों से है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 90 प्लस और बाकी इंडिपेंडेंट और बाकी लोगों के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के नेता शुरू से ये बात कह रहे हैं, और इनफैक्ट जब पिछली बार हमने और आपने लाइव किया था तब भी मैंने ये बात कही थी,
और आपने कहा था कि 90+ अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है तो इसका मतलब सरकार बनाने की और वो आगे बढ़ सकती है। तो उसी 90+ के आंकड़े पे आज सुबह भी कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे मेरी बात हुई वो टिके हुए थे। उनका कहना था कि हम सपोर्ट के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी होगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता करें। और अब एग्जिट पोल के तमाम नतीजे भी हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सौरभ, आलोक जी, क्या लग रहा है ये जो टैली है आपकी बढ़ती जा रही है और अभी राजस्थान में भी नतीजे जो है एग्जिट पोल एटलीस्ट कह रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई वहां पर नजर आ रही है, सरकार भी बना सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के दर्शक जो भी देख रहे हैं आज उनको पूरी तरह से एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस की 4 राज्यों में पूर्ण तरह सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। हमारी योजनाएं, हमारी नीति, उसको जनता ने स्वीकार किया है। बीजेपी के जो झूठे वायदे थे और खासतौर पर जो उनका ट्रंप का इक्का था पोलराइजेशन का, वो इस बार नहीं चल पाया है। मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि हर जगह मेरा ही चेहरा है, लेकिन आज जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं और जीत कांग्रेस पार्टी की अगर जीत गई और यही नतीजे, ठीक है विजय लक्ष्मी, देखिए नतीजों जैसा आपने कहा कि 90+ कांग्रेस पार्टी मानती थी कि राजस्थान में वो उसका फिगर कहीं ना कहीं ठहरेगा, और यहाँ 94 से 104 हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर राजस्थान में वो इस बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है। देखिए एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एग्जिट पोल में, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल पे जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर ये नतीजे में ऐसे ही नंबर्स कन्वर्ट हुए तो बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका होगा। इस झटके की अगर बात करें तो इसके कई सारे कारण समझ सकते हैं। पहला कारण, जैसे एक सामान्य सी चीज़ समझ लें कि पिछले 25 सालों में राजस्थान का जो ट्रेंड चल रहा था उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ की राजस्थान बीजेपी का जो संगठन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों की अगर आप बात करें तो देश में बीजेपी का संगठन जिन जिन राज्यों में है, सभी राज्यों में है, उनमें से जो बेस्ट राज्य कह सकते हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। यहाँ तक कि गुजरात से ज़्यादा बेहतर संगठन राजस्थान का माना जाता है बीजेपी का, और वहाँ पर आपकी हार हो रही है। तीसरी चीज़, अगर 6 महीने पहले आप किसी से पूछें तो आपको एक सामान्य सा परसेप्शन राजस्थान में समझ में आता था कि बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी, 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन पिछले 6 महीनों में पार्टी ने एक तरह से बहुत सारी गलतियाँ की, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि वसुंधरा राजे को लेकर एक अनिर्णय की स्थिति। पार्टी संगठन को ये पता ही नहीं था कि वसुंधरा राजे ऑन बोर्ड रहेंगी या नहीं रहेंगी, और उसने पार्टी का कुछ खेल जरूर बिगाड़ा होगा। बावजूद इसके ऐसे नंबर्स आए सौरभ, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग रहेगा और मुझे वाकई बहुत हैरानी होगी अगर 3 दिसंबर को राजस्थान के ऐसे नतीजे आते हैं। नहीं तो बीजेपी के लीडर्स क्या कहते हैं आपसे अभी जब बात करते हैं राजस्थान को लेकर के? नंबर्स बहुत निश्चिंत रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नंबर्स को लेकर ज्यादा बात करते हैं कि हमारे कितने नंबर्स आएंगे। हालांकि संगठन में कुछ लोगों ने ये इशारा करना शुरू किया था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि हो सकता है कि 105-7 पे ही हम सिमट जाएं, क्योंकि 8-10 खराब सीटें चली गई है। लेकिन सौरभ, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होगा किसी भी पार्टी का जिस चुनाव में कुछ सीटें खराब नहीं जाती हो, तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहता है। ये कहना कि हाँ इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत गलत हो गया, हर एक चुनाव को अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको कुछ सीटें ऐसी लगेगी कि हाँ इसमें तो खराब कैंडिडेट को पार्टी ने दे दिया। लेकिन मोटे तौर पर पार्टी का नंबर्स का जो आकलन है राजस्थान को लेकर वो बहुत कंफर्टेबल वाला है। पार्टी ज्यादा बात मध्य प्रदेश को लेकर कर रही थी, राजस्थान को लेकर तो वो बहुत मुतमईन है एक तरह से कि यहाँ पर अच्छी सफलता हासिल होगी। और ऐसे में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ने 3 दिसंबर को भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अशोक गहलोत देखें, उन्होंने बहुत बात हुई उनकी योजनाओं की, बहुत उनकी गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी की बहुत बात हुई, गारंटी यात्रा वहां पर कांग्रेस पार्टी ने निकाली। और अशोक गहलोत लगातार इस बात को कहते थे कि एक अंडर करंट है, उसको नहीं बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं। तो क्या बाकी वो अंडर करंट वहां पर दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल में ये बात दिखाई देती है, एग्जिट पोल में ये साफ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी एक अपसेट करती हुई दिख रही है राजस्थान के अंदर। बीजेपी को धकेलती हुई कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, ये बहुत बड़ी खबर होगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका अगर यही 3 तारीख को 3 दिसंबर को आंकड़ों में आपको दिखाई देता है। तो हर्षवर्धन जी, इसकी कल्पना, इसकी शायद अपेक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था बीजेपी के तंत्र को देखते हुए। नहीं देखिए, मेरा तो अभी भी अनुमान है कि जितने राज्य चुनाव में जा रहे हैं उसमें एक अकेला मुख्यमंत्री था जिसके खिलाफ वहां की जनता थी। अभी भी मैं ये मानता हूं, न भूपेश बघेल के खिलाफ थी, न केसीआर के खिलाफ थी, न शिवराज के खिलाफ थी। मिजोरम के बारे में बहुत हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इन राज्यों की तो अशोक गहलोत के खिलाफ जनता थी। 4 साढ़े 4 साल जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही नहीं किया हो,
उसके लिए अगर इस तरह का परिणाम आ रहा है तो मेरे लिए भी ये चौंकाने वाला है। और मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हुआ तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, जिसको अंदरूनी कलह हम बार बार कहते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, जोखिम लिया, प्रयोग किया, लेकिन बाद में जाते जाते वसुंधरा राजे के सामने जो आत्मसमर्पण हुआ, क्या वो घाटा दे गया? क्या राजस्थान में चेहरे को लेकर इतना ज्यादा भ्रम की स्थिति इतना नुकसान कर देगी? मेरा अभी भी यह मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट की सरकार बनाएगी। चले, अब ये तो इस पर बहस हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं कि एग्जिट पोल हो गया तो इसलिए हम उसी आंकड़े पर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है, और चूंकि भावेश जी एग्जिट पोल करके आए हैं तो हम ये कहेंगे, हम उसी पर बात करेंगे, उसके आधार पर। आप जो कह रहे हैं आपका अपना आंकलन होगा, सब आप भी बात करते होंगे, इन्होंने भी अपना सर्वे किया। बहरहाल मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। और मनीष गांव गांव घूमे इस चुनाव में पूरे दरमियान। मनीष, ये बताएं, अशोक गहलोत ने एक बार ये कहा था कि गांव में, वो गांव जो बीजेपी के समर्थकों के गांव माने जाते हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहां भी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की बात हो रही है। तो क्या ये वाकई सच है कि आखिर के 6 महीनों में जो कुछ अशोक गहलोत ने किया, अपने महंगाई राहत कैंप लगा करके या तमाम और योजनाएं जनता तक पहुंचा करके, वो जनता को भा गई? देखिए सौरभ, ये जो आंकड़े एग्जिट पोल पे दिख रहे हैं, यकीन मानिए अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो राजस्थान आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा। आपकी नजर राजस्थान में ही टिकी रहेंगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा इन आंकड़ों से सहमत इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि मैं भी तमाम जगहों पर घूमा हुआ हूं। खासतौर पर रीजन वाइज जिस तरीके से बांटा गया है, उसमें पूर्वी राजस्थान और जो मारवाड़ है, इन दोनों में मैं मान रहा था कि पूर्वी राजस्थान तो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग है, और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती और जो मेवाड़ है, ये बीजेपी के लिए बहुत मजबूत है। हाँ, मारवाड़ से और शेखावाटी से जरूर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आ रही थी कि यहां पर सीटें जरूर कम होती नजर आ रही थी। लेकिन बहुत अगर आप इसको क्लोज एनालिसिस करेंगे तो इस बार के चुनाव में जनता के सामने ये बात एक रही है बीजेपी की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, वसुंधरा राजे किस तरीके से रोल प्ले करेंगी। फिर भी उन्होंने 50 से ज्यादा सीटों पर दौरे करके कवर किया है, अपने लोगों के साथ खड़ी हुई हैं और अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रही हैं। लेकिन एक बड़ा नंबर जो है आप देखिए, वो बड़ा नंबर है निर्दलियों का, जो कुछ कांग्रेस से टूटे हैं और कुछ बीजेपी से टूटे हैं, लेकिन दिक्कतें बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी हैं और स्पेशली ये मारवाड़ में हो रहा है। और यही वजह, सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं कि मारवाड़ में बीजेपी को बहुत ज्यादा एज नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि गांव में इस तरीके की उनकी योजनाओं की जो खूबी है या योजनाओं से उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो वहां गांव में लोगों के मुंह से ये भी बहुत बार मैं सुनता नजर आया हूं कि 4 साल तो कुछ हुआ नहीं, 4 साल बहुत ज्यादा झगड़े फसाद रहे और 1 साल में अगर फ्रीबीज मिल रही तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। ये उनका हक है, योजनाएं अगर सरकार दे रही है तो उस हक को वो स्वीकारेंगे सहजता से। इस चुनाव का संकेत क्या है कि फ्री बीज दीजिए, आप पैसा दीजिए जनता के पास, सीधे पैसा पहुंचाइए और आप चुनाव जीतिए? बीजेपी के लिए सबक क्या है कि आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी, स्टेट लीडरशिप भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन जब डबल इंजन की बात वो करते हैं तो उनको फिर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी को वो इंजन चाहिए, एक चेहरा चाहिए। ये सबक है इन एग्जिट पोल के नतीजों का? सज्जन, निश्चित तौर पे अगर आप देखें, पूरा एक पैटर्न देखें और इसको और पीछे ले जाइए, हिमाचल और कर्नाटक का भी एग्जाम्पल है, तो एक पैटर्न जो क्लियरली है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन पब्लिक एक डिफरेंशिएशन करके उनके चेहरे पे अगर प्रदेश की बीजेपी की इकाई या नेतृत्व अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है या मजबूत दावा नहीं कर रही है, तो वो मोदी के नाम पे रिवॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे एक संकेत है। यूपी आप जीते, असम आप जीते 2-2 बार, जबकि डिफिकल्ट स्टेट्स थे। क्यों? क्योंकि मोदी के साथ एक वहां का लोकल फैक्टर भी था। तो ये निश्चित तौर पे है। और यहां पे आप देखें कि रिवाज जो था राजस्थान में 20 साल से वो पलटने का, उसमें एक बहुत बड़ा जो कारण, रिवाज के पीछे कुछ कारण भी, एक कारण था कि पिछले 20 साल में चेहरे पे कोई कंफ्यूजन नहीं था। पहली बार आपने चेहरे को हटा दिया, कुछ रिप्लेस नहीं किया। दूसरी बात, जो गहलोत हैं 1 साल में उन्होंने काफी ऐसे योजनाएं की जिसका कि लाभ दिख रहा था जमीन पे। आप पूरी तरह एंडोर्स करते हैं इन नतीजों को, सहमत हैं? डायरेक्शन के तौर पे मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं भावेश जी को। और मैं शुरू से कह रहा था कि राजस्थान के चुनाव में मुझे किसी पार्टी को मेजॉरिटी होती हुई नहीं दिख रही है। और यहां पे मैं भावेश जी के साथ, हो सकता है 4-5 सीट इधर उधर हो जाए, 95 के करीब बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस थोड़ा पीछे जा सकती है, लेकिन इसमें क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिलेगी, इसमें भावेश जी के साथ बिल्कुल हूं। और ये नतीजा ग्राउंड पे हर रीजन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, आपको लगता है इस चुनाव में कांग्रेस आगे है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ी सी गुंजाइश दे सकता हूं कि हो सकता है आगे ना भी हो, लेकिन 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टी रहेगी। इस मामले में भावेश जी के साथ मैं बिल्कुल सही हूं, क्योंकि इनका लोअर जो बॉटम लाइन है वो 90 से 100 के बीच में दोनों पार्टी को दिखा रहा है। अजय उपाध्याय जी, चौंका दिया आपने राजस्थान में?
निश्चित तौर पे राजस्थान में जो चौंकाने वाली बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको यदि समग्रता में देखेंगे आप, जितना एग्जिट पोल अभी तक दिया है अपने चारों राज्यों का, तो बड़े क्लियर कट मैसेज हैं जनता की तरफ से। जन अधिकारों के प्रति सकारात्मकता किस पार्टी ने काम किया, विकासवादी राजनीति के कोई एजेंडे में किसने लाया, ये और बनाम है नफरती एजेंडा या मोदी जी के जो केंद्र की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के विरुद्ध में। ये पूरी तरह से लोग इसी हिसाब से चल रहे हैं जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है अभी तक। और आप देख लीजिए, मंच शेयर जिस राज्य ने नहीं किया, आपके हिसाब से मंच शेयर नहीं किया है वहां का मुख्यमंत्री मिजोरम का, मोदी जी के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया, वहां पे वो सरकार बना रहे हैं। जहां पे बीआरएस थोड़ा भी साथ देने का काम की केंद्रीय स्तर पर, उनको लोगों ने नकार दिया। हमने जन मुद्दों पर सिर्फ काम किया, 2 राज्य 3 राज्य, अगला राज्य भी आप दिखाएंगे वो भी मेरे फेवर में है। तो इन राज्यों में जहां जहां हमने काम किया, इंडिया टीवी ने एग्जिट पोल का पर्चा लीक नहीं किया है जी, बाकी राज्य के बारे में नहीं कह सकते। समीर जी कुछ कह रहे बोलिए। भवेश जी, मैं जानता हूं मध्य प्रदेश में 130 प्लस सीट आप हमको दे रहे हैं। अजय जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप यही भाषा थोड़ी देर बाद बोलेंगे। अजय आलोक साहब, पहले अजय आलोक साहब, ये तो बहुत बड़ा शॉकर हो जाएगा राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तो। आपने जब अजय उपाध्याय जी को बोला कि आपने चौंका दिया, तो वो खुद चौंक गए थे ये आंकड़ा देख के। जिस तरह आपके पैनल में सारे लोग चौंके हुए हैं आंकड़ा देख के, जहां पे राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि हाँ राजस्थान में थोड़ी गड़बड़ है। आज सुबह अशोक गहलोत का बयान आया कि धर्म का कार्ड चल गया, तब कोई और बात हो जाएगी। और उसके बाद भी ये आंकड़े, चलिए मैं पूरे सम्मान के साथ भवेश जी के सर्वे को कोई चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन 3 तारीख को आपसे फिर बैठूंगा। मैं फिर कह रहा हूं 135 प्लस, ये 50 का आंकड़ा नहीं छूने जा रहे हैं। खुद चौंक गए हैं उपाध्याय जी, खुद चौंक गए हैं। कांग्रेस पार्टी भी चौंक गई कि कहां से आ गया इतना।